नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योर्यसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु मां। बन्दौ तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त्य लख्यों प्रकट्यों सप्त जहाज। सिय राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परमपिता परमेश्वर भगवान श्री राघव जी के चरणों में कोटि सा प्रणाम। तदुपरांत बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के चरणों में कोटि सा प्रणाम। नित्य वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्रद्धेय सदगुरुदेव महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। समुपस्थित गीता के ज्ञान से ओतप्रोत कराने वाले गुरुदेव को मेरा दंडवत प्रणाम। समुपस्थित सभी भाइयों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि ओम। हिंदुओं, कथा में जुड़ने से पूर्व आइए 2 बार हरि नाम संकीर्तन करते हैं, फिर तदुपरांत कथा में प्रवेश करेंगे। राजा राम 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 सीताराम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राजा राम 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 राजा राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, रामचरितमानस ग्रंथ की जय। हर हर महादेव शंभो। सज्जनों,
हम सभी कल कथा श्रवण कर रहे थे, जो कि अयोध्या कांड में हम लोग चल रहे हैं विगत कई दिनों से। कथा को हम कथा में उस जगह पहुँचे थे जब भरत जी को गुरुदेव, माता, मंत्री सब लोग समझा रहे हैं कि भरत जी अब भैया वन चले गए हैं, तो अब आपको ही अयोध्या का राजभार संभालना होगा। परंतु भरत जी सबको मना करते जा रहे हैं, गुरुदेव मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह उचित नहीं होगा। माता जी को भी मना करते हैं, मंत्रियों को भी मना करते हैं। मंत्री बहुत कोशिश करते हैं, सब लोग कोशिश करते हैं कि भरत जी मान जाएं, पर भरत जी नहीं मानते। भरत जी जब गुरुदेव बार बार कोशिश करते हैं, बार बार जब भरत जी पर दबाव देते हैं, तो भरत जी कहते हैं गुरुदेव आप तो वही बात करते हैं जिस प्रकार एक स्त्री को सर से लेके पांव तक आभूषण पहना दिया जाए और शरीर पर कोई वस्त्र ना हो, तो उस आभूषण का क्या महत्व गुरुदेव? वो आभूषण तो व्यर्थ है। आप वही चाहते हैं कि शरीर तो सुंदर है पर शरीर में प्राण नहीं है, तो गुरुदेव उस शरीर का क्या महत्व? शरीर आप ब्रह्म व्यक्ति के अंदर वैराग्य नहीं है और आप ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं, तो उसके लिए ब्रह्म की चर्चा किस काम की? वह तो व्यर्थ है गुरुदेव। और मेरे लिए अयोध्या में कोई काम नहीं है गुरुदेव। जहाँ पर मेरे भैया राम नहीं है वहाँ पर मेरा कोई काम नहीं है, मेरे लिए अयोध्या व्यर्थ है गुरुदेव। कहते हैं जाय जीव बिन देह सुहाई, बादी मोर शंभु बिन रघुराई। कहते हैं गुरुदेव जिस प्रकार शरीर है, अच्छा है, सब कुछ है, पर शरीर में प्राणी नहीं तो क्या महत्व? उसी प्रकार रघुकुल में हमारे यहाँ अयोध्या में भैया राम नहीं है, तो उस अयोध्या का क्या महत्व गुरुदेव? गुरुदेव शांत होकर सुन रहे हैं, भरत जी उनसे बोले जा रहे हैं। कहते हैं गुरुदेव आप विचार करिए, जिस भरत का नाम कल प्रस्ताव 2-4 दिन पहले प्रस्ताव रखा गया, और उस भरत के नाम के प्रस्ताव से ही पिताजी का मरण, भैया जी का वनगमन, और अयोध्या में इतने उत्पात छा गए, उपद्रव आ गया। अगर वह भरत कहीं गलती से सिंहासन पर बैठ गया तो क्या होगा गुरुदेव? भरत जी कहते हैं मोहि राज हठु देहु जब ही, रसा रसातल जाहि तब ही। कहते हैं गुरुदेव आपने अगर मुझे जबरदस्ती सिंहासन पर बैठा दिया तो जो धरती है, धरती माँ है, यह रसातल में चली जाएंगी। मैं इतना पापी हूँ, मैं इतना अधर्मी हूँ कि जिसके नाम से ही इतने उतापात हो गए, अगर वो सिंहासन पर बैठ जाएगा तो क्या होगा गुरुदेव? गुरुदेव मुझे आपकी तो कुछ समझ में नहीं आ रही है, आप क्या कह रहे हैं और मंत्री सारे क्या कह रहे हैं, माताएं क्या कह रही हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा गुरुदेव। पर हाँ आप मेरी समझने की कोशिश करिए गुरुदेव, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं अपने हृदय की बात रखता हूँ और आप इसे सुनिए और समझिए। कहते हैं आपन दारुण दीनता कहूँ सबहि सिरुनाय, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाय। कहते हैं गुरुदेव भरत जी अपना दुख कहते हुए गुरुदेव से कहते हैं, सभी को प्रणाम करते कहते हैं आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। बिना मुझे भैया को देखे, बिना उनके चरणों को देखे जो मेरा हृदय है इसके जलन नहीं जा रहा गुरुदेव। मैं जब तक भैया को नहीं देख लूँगा तब तक मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी, मुझे सुकून नहीं मिलेगा कहीं भी, मैं कहीं भी रहूँ। और गुरुदेव आपने ही तो कहा था कि जासु भजन बिनु जरनी न जाई, जासु भजन बिनु जरनी न जाई। गुरुदेव यह बात आपने ही कही थी कि जिसके भजन के बिना हृदय को शांति नहीं मिलेगी, हृदय जलता रहेगा। तो गुरुदेव मैं ऐसे भैया को बिना कैसे रह सकता हूँ,
मैं उस प्रभु राम के बिना कैसे रह सकता हूँ, ये क्षण भी मेरे हृदय में जलन हो रही है। गुरुदेव आप ही कुछ उपाय करें। गुरुदेव कहते हैं अच्छा भरत, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन राम जी तो वन में हैं, आप उनको कैसे, आप उनके चरण कमल कैसे देखेंगे? तो भरत जी कहते हैं गुरुदेव जाकर मैं भैया के पास जाऊंगा, फिर देखूंगा। कहते हैं एक ही आँख इहई मन माही, प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाही। कहते हैं गुरुदेव मेरे मन में एक ही कामना है कि मैं जैसे ही कल प्रातः काल हो गया मैं वन को चला जाऊंगा। मैं प्रातः काल ही वन को जा रहा हूँ भैया से मिलने। यहाँ पर एक बात विचार करने योग्य है, जिसे कहते हैं ना प्रेजेंट ऑफ माइंड। भरत जी व्यक्ति के जीवन में दुख भी है, कष्ट भी है, लेकिन निर्णय देखिए कितना सोच विचार के किया उन्होंने कहा गुरुदेव मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर एक बात सोचिए, जब उन्होंने भरत जी ने गुरुदेव से कहा गुरुदेव कल मैं प्रातःकाल भैया से मिलने जा रहा हूँ, आदेश नहीं ले रहे हैं, वह बता रहे हैं। आदेश लेना अलग बात होती है और बताना अलग बात होती है। यदि हम किसी को बता रहे हैं इसका मतलब हम पूरा आश्वस्त हैं कि हम यह कार्य करेंगे, और हम किसी से पूछ रहे हैं इसका मतलब हमें उससे आज्ञा चाहिए। परंतु भरत जी यहाँ पर गुरुदेव से कह नहीं रहे, गुरुदेव से आज्ञा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि भरत के हृदय में कहीं ना कहीं डर है कि यदि मैं गुरुदेव से आज्ञा मांगूंगा तो गुरुदेव अगर कहीं गलती से मना कर दिए तो मुझे रुकना पड़ेगा, गुरुदेव की बात को माननी पड़ेगी। इसलिए भरत जी गुरुदेव से आज्ञा नहीं ले रहे हैं। और गुरुदेव को ही राम जी ने भरत को सौंपा था। जब राम जी वन जा रहे थे तो गुरुदेव से कहा था कि भरत को आप ही संभालना। इसलिए भरत जी गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए, इसलिए भरत जी उस दुख की घड़ी में भी शांत मन से निर्णय लेते हैं कि गुरुदेव मैं जा रहा हूँ। हाँ, अगर गुरुदेव और कोई भी मेरे साथ चलना चाहे तो उसका स्वागत है, मैं उसे अपने साथ ले जाऊँगा, परंतु गुरुदेव मैं जाऊँगा जरूर। फिर कहते हैं कि यद्यपि मैं अनलभ अपराधी, भई मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन मुख मोहि देखी, क्षम सवि करहि कृपा विशेषी। भरत जी कहते हैं गुरुदेव से, कहते गुरुदेव हाँ, सारे कारणों, सारे उपद्रव का कारण मैं हूँ, मेरे ही कारण अयोध्या में इतने जो उपद्रव हुए सब मेरे ही कारण हुए हैं। परंतु गुरुदेव मुझे भैया पर विश्वास है, वो मुझे देखेंगे मुझे हृदय से लगा लेंगे, क्योंकि वह कृपा सिंधु हैं, वह मेरे ऊपर कृपा करेंगे। और क्या हम लोगों को इतना विश्वास है भगवान पर जितना भरत जी को अपने भैया पर विश्वास है? भैया अर्थात भगवान राम पर विश्वास है, क्या हम सभी को भी इतना विश्वास है भगवान पर? और बंधुओं एक बात ध्यान रखिएगा, जो लोग कहते हैं ना कि विश्वास एक तरफा होता है, विश्वास एक तरफा नहीं, प्रेम एक तरफा होता है। विश्वास तो दोनों तरफ से होता है। यदि मुझे भगवान राम पर, भरत जी को भगवान राम पर विश्वास था तो राम को भी विश्वास था कि भरत को जो मैं कहूँगा भरत वही करेगा, भरत उसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा। तो क्या हम लोगों को भी ऐसा है किसी को कि भगवान पर विश्वास है? नहीं, हम लोग भगवान पर विश्वास करते ही नहीं। यदि हम विश्वास भगवान पर करें तो हमारे जीवन में कोई दुख आए ही ना, क्योंकि भगवान उस दुखों का निवारण स्वयं कर देंगे। हमारे जीवन में दुख आता है, थोड़ा भी कष्ट होता है तो हम भगवान को कोसने लगते हैं, हमें नहीं सोचते कि जो हुआ वो शायद अच्छा हुआ। हम लोग सिर्फ भगवान को कोसते रहते हैं। परंतु भरत जी ने ऐसा नहीं, भरत जी को विश्वास है, अपने आप को सारे अपराधों की जड़ मान रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया मुझे क्षमा करेंगे। कुछ लोग कहते हैं ना कि आप तो बदले बदले से नजर आने लगे, आप तो बदल गए हो। मैं तो कहूँगा बदले बदले वो नज़र नहीं आ रहे हैं, बदले बदले आप हैं, बदल आप गए हैं इसलिए वो आपको बदले बदले नज़र आ रहे हैं। आप अपने आप को बदलिए, जमाना आपको बदला हुआ दिखाई देगा।
आप हम बदल गए हैं इसलिए मैं सामने वाला बदला हुआ दिखाई दे रहा है। लोग कहते हैं कि यार आप 10 साल पहले ऐसे थे और आज आप बदल गए। 10 साल पहले वह व्यक्ति जैसा था वह आज भी ऐसा है। बदलने की दृष्टि तो हमारे अंदर है, बदल तो हम गए हैं, इसलिए हमें लगता है कि वह बदल गया है। ऐसा नहीं है कि वह बदल गया है, हम स्वयं बदल गए हैं इसलिए हमें लगता है वह बदल गया है। इसलिए भरत जी को लग रहा है कि भैया मुझे माफ़ करेंगे, मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा होता है उसको हर व्यक्ति उसी प्रकार दिखाई देता है। यदि हमारे अंदर कमियां होती हैं तभी हम दूसरों के अंदर कमी निकालते हैं। हमारे अंदर अच्छाइयाँ होती हैं तो भी हम दूसरों के अंदर अच्छाई निकाल पाते हैं। यदि हमारे अंदर अच्छाई नहीं तो हम कमी ही ढूंढते रह जाते हैं। एक कथा मुझे स्मरण आती है द्वापर की, जब द्रोणाचार्य गुरुदेव दुर्योधन और युधिष्ठिर को बुलाते हैं, कहते हैं युधिष्ठिर और उनके सारे भाई 105 होते हैं, सब बुलाते हैं और कहते हैं कि दुर्योधन तुम जाओ नगर में और तुम सज्जनों की एक पर्ची बनाओ, जितने सज्जन हैं उनका नाम एक पर्ची में लिखो, एक लिस्ट बनाओ। और युधिष्ठिर तुम जाओ जितने दुर्जन दुष्ट लोग हैं उनकी एक पर्ची बनाओ, एक विवरण लिखो कि कितने लोग तुम्हारे नगर में दुष्ट हैं, और दुर्योधन तुम बताओ कितने लोग सज्जन हैं, और जाओ यह कार्य करके आओ। दोनों लोग जाते हैं, महीना बीत जाता है, कुछ दिनों बाद वापस आते हैं। गुरुदेव ने फिर सभा बुलाई और जब सबसे पहले दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन यह बताओ आपके राज्य में कितने सज्जन हैं? दुर्योधन आपकी पर्ची कहाँ है? तो दुर्योधन कहता है गुरुदेव मेरे पास कोई पर्ची ही नहीं है। गुरुदेव पूछते हैं ऐसा क्यों, पर्ची क्यों, तो आपकी कोई राज्य में कोई सज्जन नहीं मिला आपको? कहते हैं नहीं गुरुदेव हमारे राज्य में तो कोई सज्जन मुझे दिखा ही नहीं। उसके बाद युधिष्ठिर को बुलाते हैं, कहते हैं युधिष्ठिर तुम अपनी पर्ची दो, अपना लिस्ट दो, क्या तैयार किया है, आपके राज्य में कितने दुर्जन व्यक्ति हैं? युधिष्ठिर कहते हैं गुरुदेव मैंने भी कोई पर्ची नहीं बनाई, मुझे भी कोई दुर्जन नहीं दिखा। इस कथा का मतलब यह है कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसे व्यक्ति वैसे, अन्य लोग उसे वैसे ही दिखाई देते हैं। हमारे बदलने से ही सब बदला हुआ दिखाई देता है, ना कि उसके बदलने से वैसा होता है। एक छोटी सी कहानी और याद आ रही है। एक राज्य में एक राजा रहा करते थे, बहुत ही अच्छे और नेक दिल के थे। वहाँ पर एक भिखारी भी रहता था, वह भी अच्छा था। कमी दोनों में नहीं थी, कमी होती है विचारों में। जिस व्यक्ति से जिसके विचार मिल जाए वह उसके लिए अच्छा है, और जिसके विचार ना मिले वह उसके लिए बुरा है। एक बार राजा निकला वन के लिए, वन भ्रमण में शिकार के लिए, तो वहाँ पर उसे एक दरिद्र व्यक्ति दिखा, भिखारी दिखा। राजा ने उसे देखा, अपने मन में विचार किया कि यह दुष्ट, यह दरिद्र मेरे राज्य में क्या कर रहा है, यह भिखारी। और वह भिखारी भी देखता है यह राजा पापी दुष्ट, कितना दुष्ट है यह, कि यह राजा है और मैं भिखारी हूँ, यदि मुझे एक भी स्वर्ण सिक्का दे दे तो मेरा कल्याण हो जाए, पर यह राजा पापी है, यह मुझे कुछ नहीं देना चाहता। दोनों विचार करते हैं, दोनों वहाँ राजा फिर चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद, महीनों बाद राजा फिर निकलता है अपने नगर से, अपने राज्य से, और फिर वह भिखारी उसे नदी के पुल पे मिलता है। राजा फिर देखता है और राजा फिर यही विचार करता है, यह पापी फिर मुझे मिल गया, यह इस राज्य को छोड़ के जा क्यों नहीं रहा है। फिर भिखारी सोचता है यह पापी दुरात्मा मर जाए तो ही अच्छा है। वह भिखारी सोचता है राजा मर जाए, क्योंकि यह तो अच्छा है ही नहीं। लेकिन कुछ दिन ऐसे बीतते हैं, एक दूसरे के बारे में गलत विचार बनाते रहते हैं। लेकिन एक बार क्या होता है, अकस्मात राजा निकलता है और भिखारी राजभवन के सामने ही मिल जाता है। राजा देखता है और राजा का मन परिवर्तित होता है। राजा सोचता है अरे मेरे राज्य में एक भिखारी है और मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, यह कितने दिनों से यहाँ पर भटक रहा है। मेरा तो कर्तव्य है कि मैं इस भिखारी को अच्छी सुविधा दूँ, अच्छी जगह दूँ रहने के लिए, परंतु मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कितना पापी हूँ। तुरंत व्यक्ति, वह भिखारी के अंदर भी भावना बदलती है। भिखारी सोचता है यह राजा कितना पुण्यात्मा है, शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है जो मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहा है। बाकी अन्य लोग
कि ऊपर तो कृपा है ही, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई मेरे अलावा तो दुखी नहीं है, शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है, इसलिए राजा मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहा है। यह राज भगवान, मैं तो प्रार्थना करता हूँ यह राजा चिरायु हो, दीर्घायु हो। राजा आता है, राजा उसे स्वर्ण मुद्राएं देता है, उस व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसे वह व्यक्ति वैसा ही दिखाई देता है। भरत जी धर्मात्मा हैं, इसलिए उन्हें हर कोई धर्मात्मा दिखाई देता है। उन्हें विश्वास है कि भैया मुझे क्षमा कर देंगे, भले ही सारे अपराध मेरे हैं, सब कुछ जितने भी उतापात हुए हैं सब कुछ मेरे गलती से है, लेकिन भैया मुझे क्षमा करेंगे। यह भरत जी का विश्वास है। भरत, और देखें अगर तो मुझे लगता है जो भरत चरित्र जो कहते हैं तो मुझे लगता है इसी एक अर्धाली में समाहित है। कहते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा है कि आपन जानिन त्यागी हैं मोहि रघुबीर भरोस। इसी एक अर्धाली में पूरे भरत जी का जीवन समाहित है। क्यों समाहित है? क्योंकि व्यक्ति को यदि भगवान पर विश्वास हो जाए तो व्यक्ति को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। व्यक्ति स्वयं, व्यक्ति को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सारा कार्य भगवान कर देंगे यदि भगवान पर उसे विश्वास है तो। और भरत जी को तो पूर्णतया भगवान पर विश्वास था। भरत जी अपने आप को कोसते भी हैं कि मैं कुमाता के कोख से जन्म लिया, मैं दुष्ट हूँ, पापी हूँ, परंतु फिर भी मुझे भगवान माफ़ करेंगे। यह विश्वास हम सभी को होना चाहिए भगवान पर। हम लोग भले दुष्ट आत्मा हैं, भले ही पापी हों, हमसे कोई पाप हो जाए, लेकिन हमें भगवान पर विश्वास होना चाहिए। एक कथा और स्मरण में आ रही है, द्वापर की ही। जब पांडव अपने बुलावा आता है, वह हस्तिनापुर जाते हैं इंद्रप्रस्थ से, वहाँ पर जुआ खेलते हैं और जुए में सब कुछ हारने के बाद जब वह द्रौपदी को दांव पे लगा देते हैं, द्रौपदी का जब चीर हनन होने लगता है तो द्रौपदी हर जगह से जब मुंह मार के थक जाती है, हर जगह से अन्न विनय कर कर अपनी बुद्धि लगाकर थक जाती है, तब वह भगवान के शरण में जाती है और भगवान उसकी रक्षा करते हैं। उसके उपरांत जब द्रौपदी से भगवान श्री कृष्ण मिले तो भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी ने इतने अपशब्द कहे, इतना भला बुरा कहा कि भगमाधव तुम तो सखा थे, तुम्हें तो मैं अपना भाई मानती थी, तुम भी मेरी रक्षा करने के लिए नहीं आए, तुम तो आ सकते थे। भगवान को बहुत अपशब्द बोलती है। भगवान कहते हैं सखी मैं मानता हूँ मैं नहीं आया, परंतु रक्षा तो किया, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ मैं नहीं आया, लेकिन क्या सारी गलती मेरी ही है? मैं ही हर तरफ से दुष्ट हुआ, मैं ही पापी हुआ, सारे तेरे दोषों का जितने तुम लोगों ने अपराध किए सबका जिम्मेदार मैं हूँ, तूने मुझे सबका जिम्मेदार ठहरा दिया द्रौपदी। नहीं द्रौपदी, ऐसा नहीं है, मैं हर चीज़ का भागीदार नहीं हूँ। हाँ मैं मानता हूँ मैं नहीं आया, इसका मुझे पश्चाताप है, परंतु हाँ द्रौपदी, यदि दुर्योधन के पक्ष के लोग मामा शकुनी को पासा दे सकते थे तो पांडव प्रस्ताव रखा गया कि जब मेरे तरफ से मामा दुर्योधन ने प्रस्ताव रखा कि मेरे तरफ से मामा शकुनी पासा फेंकेंगे, तो क्या पांडव यह प्रस्ताव नहीं रख सकते थे कि मेरी तरफ से भगवान श्री कृष्ण पासा फेंकेंगे? उन्हें विश्वास नहीं था। जो व्यक्ति अपने दम पर उछलता है वह व्यक्ति हमेशा खाई में जाता है, और जो व्यक्ति भगवान के दम, भगवान के सामर्थ्य पर, भगवान के नाम पर कार्य करता है उसका कार्य अपने आप सिद्ध हो जाता है। यदि पांडवों ने मेरा प्रस्ताव रखा होता और मैं आता तो क्या तुझे लगता है द्रौपदी पांडव हार जाते? नहीं द्रौपदी, पांडवों को मैं कभी हारने ही नहीं देता, और तू मुझे कोस रही है, मेरी गलती नहीं है, गलती तो पांडवों की है। क्या हम लोगों को भी ऐसा विश्वास है जैसा भरत जी को है? नहीं है। इसलिए हम लोग
हर जगह ठोकर खाते रहते हैं। या जिस दिन हमको भरत भैया जैसा विश्वास भगवान राम पर या किसी भी भगवान पर हो गया तो हमें कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। जब लोग अपनी बुद्धि लगा लगा कर परेशान हो जाते हैं, उनका कार्य सिद्ध नहीं होता, तब वह भगवान की शरण में जाते हैं, प्रभु रक्षा करो। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यदि व्यक्ति सुख में सुमिरन करे भगवान का, यदि पांडव भगवान का सुमिरन भगवान के याद तभी कर लेते जब जुआ खेलने के लिए बैठे थे, तो शायद उन्हें राज्य से हाथ नहीं धोना पड़ता, शायद द्रौपदी को दांव पे नहीं लगाते। लेकिन उन्होंने सुख में नहीं किया क्योंकि उनके पास राज्य था। जैसे दुख आया वैसे भगवान की याद आ गई। और यही आजकल सबकी स्थिति परिस्थिति है, जैसे दुख होता है वैसे ही भगवान की शरण में जाते हैं। क्यों इसका हम क्यों इंतजार करें कि हमारे ऊपर दुख आए तब हम भगवान की शरण में जाएं। हमें तो अपने आप पहले ही सुख हो तो भी उससे सुख हो पहले ही चले जाएं, दुख की जरूरत ही ना पड़े। दुख आएगा ही नहीं यदि हम सुख में सुमिरन करेंगे तो। भरत भैया तो हमेशा ही सुमिरन करते रहे राम जी का, ना दुख ना सुख, और दुख आया तो भी सुमिरन कर रहे हैं, सुख था तो भी सुमिरन करते थे। और जब प्रजा ने सुना कि भैया भरत जी ने कह दिया है कि जिसे मेरे साथ चलना है वो चले, उसका सादर स्वागत है, मैं उसे ले जाऊंगा जो मेरे साथ जाएगा भैया से मिलने। किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। सारी प्रजा नाचने लगी, सब लोग खुश हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि उस दिन उस रात्रि में प्रजा कोई सोई नहीं। सोई क्यों नहीं? सोई इसलिए नहीं कि जब प्रभु राम वन जा रहे थे, जब प्रजा उनके पीछे हो ली थी, जब वो तमसा नदी के तीर पर पहुँचे तो भगवान रात्रि के समय ही प्रजा को छोड़कर वन को प्रस्थान कर जाते हैं, अपनी प्रजा को वहीं छोड़ देते हैं। इसीलिए आज प्रजा इसलिए नहीं सो रही है, कोई बच्चा बूढ़ा कोई भी नहीं सो रहा है, सब लोग जाग रहे हैं, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ऐसा है कि जैसे राम जी चले गए थे, कहीं भरत जी भी हमें छोड़ के ना चले जाएं। इसलिए सारी प्रजा जग रही है। रात्रि बीतती है, प्रातः काल होता है। भरत भैया सबको आदेश देते हैं कि सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर लें, जिसको जैसे चलना है। हर व्यक्ति अपनी तैयारी करने लगता है, हर व्यक्ति अपना सामान रख लेता है कि कितने दिन रहना पड़े वहाँ पर, कितने दिनों तक रहना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं। सब लोग अपने खाने रहने की व्यवस्था सब लोग ले लेते हैं, अपनी बैलगाड़ी तैयार करते हैं। इधर भरत जी मंत्रियों को बुलाते हैं, मंत्रियों से कहते हैं सारी व्यवस्था करो, रथ को तैयार किया जाए। सारी तैयारी होती है, फिर भरत जी गुरुदेव के पास जाते हैं, कहते गुरुदेव आप कहें, आपकी आज्ञा हो तो मैं राज्याभिषेक की सामग्री रखवा दूँ। आप चलते चलते ही भैया का राज्याभिषेक कर देना। भैया राजा बन जाएंगे तो मैं उनकी चरण पादुका से उनकी सेवा करूँगा। यदि आपकी आज्ञा हो तो गुरुदेव आप कहें। गुरुदेव ने कहा ठीक है, जैसा उचित लगे भरत तुम ऐसा ही करो। भरत जी सारे सामग्री समाज राज्याभिषेक की रखवा देते हैं, सब तैयारी होती है, सब निकलने लगते हैं। माताओं को बैठाते हैं रथ में, जो बड़े बुजुर्ग हैं सबको रथ में बैठाते हैं, गुरुदेव को रथ में बैठाते हैं, और भरत जी पैदल पैदल चलने लगे। गुरुदेव मंत्री लोग कहते भरत कहाँ तक चलोगे पैदल पैदल? भरत जी कहते भैया भी पैदल पैदल चले थे कुछ दूर, तो मैं तो उनका सेवक हूँ, मैं कैसे रथ पे बैठ सकता हूँ? जहाँ तक राम जी पैदल चले थे, जब सुमंत्र जी उनसे मिलकर उन्हें रथ में बैठाया था, वहाँ तक भरत जी भी पैदल पैदल ही चले हैं। उसके कुछ दूर तक पैदल चलते रहे तो गुरुदेव ने रथ रुकवाया और भरत के पास आए, कहते हैं भरत पैदल चलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, यदि तुम पैदल चलोगे तो हम लोग पहुँचेंगे कब? तुम रथ में बैठो और हम लोग शीघ्रता से राम के पास पहुँचेंगे। भरत को बहुत समझाते हैं, परंतु भरत कहते हैं गुरुदेव मैं तो दास हूँ, और दास का तो कर्तव्य है कि यदि स्वामी पैर के बल चला है तो मैं तो दास हूँ, मुझे तो सिर के बल चलना चाहिए।
पर गुरुदेव इतना सामर्थ्य नहीं है मुझ में, मुझे तो लेट के चलना चाहिए, भैया जिस रास्ते से गए हैं मुझे तो मत्था टेकते हुए जाना चाहिए, पर गुरुदेव मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मुझे पैदल ही चलने दिया जाए, मैं इसी में खुश हूँ। कुछ दूर फिर चलते हैं भरत जी, फिर अंततो गत्वा गुरुदेव सब लोग समझाते हैं और भरत जी रथ में सवार होते हैं और रथ के साथ चलते हैं, कहते हैं भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने, सिय लखन को मनाने, भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने, सिय लखन को मनाने, भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भैया भरत जी राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर दिया, अब रथ में सवार हो गए और उन्होंने पहला विश्राम जहाँ पर भगवान राम ने लिया था तमसा नदी के तीर पर किया, दूसरा विश्राम गोमती नदी के तीर पर किया और तीसरा विश्राम सई नदी के तीर पर किया। इन्होंने 3 विश्राम किए और चौथे विश्राम पर यह भरत जी अपनी सेना के साथ श्रृंगवेरपुर पहुंच गए। जब श्रृंगवेरपुर पहुँचे तो जो श्रृंगवेरपुर के महाराज निषाद राज गुह की सेना ने देखा कि भरत जी इतनी भारी सेना के साथ, क्योंकि जब भरत जी चले थे तो अयोध्या खाली हो गई थी, वहाँ का हर व्यक्ति उनके साथ हो लिया था। कुछ लोग बस जो अयोध्या की रक्षा के लिए थे वह लोग बैठे रहे वहाँ पर रक्षा कर रहे थे, बाकी सारे लोग उनके साथ हुए थे। इसलिए जब निषाद राजगुह के मंत्रियों ने देखा, सेनाओं ने देखा कि इतनी बड़ी सेना के साथ भरत जी वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं जहाँ महाराज राम गए हैं, उन्होंने जाके तुरंत महाराज गुह को बताया। और राजाओं की तो खास बात है, उनके कान में पड़े सेना, उन्हें सिर्फ एक ही बात सोचता है, युद्ध। सेना आई है तो युद्ध होगा, कोई विचार नहीं होता। विचार देने वाले तो महामंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं। राजा को तो सिर्फ चाहिए युद्ध। और जैसे निषाद राज जी को पता चला कि महाराज सेना आई है, उन्होंने अपने सैनिकों और मंत्रियों को बुलाया और आदेश दे दिया कि यहाँ से जब तक तुम्हारे शरीर में जान है, कोई भी अयोध्या का एक भी सेना, एक भी प्रजा, एक भी व्यक्ति यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए, गंगा को पार नहीं करना चाहिए। तुम्हारे शरीर में रक्त की एक एक बूंद जब तक है तब तक तुम्हें भगवान की रक्षा के लिए लड़ना होगा। इस प्रकार जब मंत्रियों ने निषाद राज जी ने आदेश दिया तो एक व्यक्ति ने छींक दिया। तो वहाँ पर जब छींक दिया तो उन्हें लगा कुछ शायद शुभ होगा, कुछ हम लोग गलत करने जा रहे हैं शायद। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बोला कि निषाद राज गुह, हर चीज़ क्रोध में आके, आक्रोश में आकर निर्णय नहीं लिया जाता, कुछ चीज़ें विचार विमर्श करके निर्णय किया जाता है। एक बार तुम जाओ तो सही भरत के पास, क्या उनका उद्देश्य है, तुम लोग आक्रमण कर दो और कहीं बाद में पछताना पड़े तो, इसलिए पहले जाओ और पूछो क्या यह लोग कुछ अनुचित करने जा रहे हैं या फिर मिलने जा रहे हैं। ऐसा जब बताया तो निषाद राज को समझ में आया, उन्होंने भेजा। वहाँ पर जो चर्चा हुई इसकी चर्चा करेंगे हम अगले सत्र में। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करके कथा को विश्राम करते हैं। राजा राम 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 राजा राम। मैं
सीताराम 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 राजा राम 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 राजा राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय।